ये प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। हमने भारतीय संविधान को पढ़ा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जाना और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली को भी समझा। आज हमारे समझने का विषय है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। तो हम भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को समझें, उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मूल अधिकार होते क्या है, अधिकार क्या होते हैं। तो देखिए, अधिकार मनुष्य की वे मांगे होती हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, जिसके पीछे समाज की स्वीकृति है और जिसके पीछे राज्य का एग्जीक्यूटिव का भाग है, राज्य के लागू करने की शक्ति है, वो अधिकार है। अब मूल अधिकार कौन से हैं? मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए मूलभूत रूप से आवश्यक है, अनिवार्य है, और चूंकि वो मूलभूत रूप से अनिवार्य है, आवश्यक है, इसलिए उन्हें संविधान में स्थान दिया गया है, और चूंकि उन्हें संविधान में स्थान दिया गया है, इसलिए उनका उल्लंघन कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ना तो राज्य की शक्ति कर सकती है, ना कोई अन्य व्यक्ति कर सकते हैं। वो संरक्षित है संविधान के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से। ऐसे जो मूल अधिकार, ऐसे जो अधिकार हैं, वो अधिकार मूल अधिकारों के नाम से जाने जाते हैं। मूल अधिकार जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो सके। मूल अधिकार इसलिए भी जरूरी है कि राज्य में निरंकुशता नहीं आए, मनुष्य स्वतंत्र रहे, मनुष्य के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए भी मूल अधिकारों का होना आवश्यक है। मूल अधिकारों की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि ये अनुल्लंघनीय होते हैं, न तो राज्य के द्वारा, न किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा। सामान्यतः संविधान संशोधन के अलावा इनमें किसी प्रकार का बदलाव भी नहीं किया जा सकता। तो इन कारणों से हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार बहुत आवश्यक है। और मूल अधिकार इसलिए भी आवश्यक है कि नागरिकों को न्यायपालिका के माध्यम से इनका संरक्षण मिलता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों की विशेषताओं से संबंधित। हम मूल अधिकार कौन से हैं उस पर भी आएंगे। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो भी अभी पढ़ेंगे, पर पहले भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो अधिकार पत्र है, उसकी क्या विशेषता है। तो उनकी विशेषताओं में एक विशेषता तो ये है कि ये बहुत विस्तृत अधिकार पत्र है। सारे अधिकारों को बहुत विस्तार से समझाया गया है और निरपेक्ष शब्दावली में नहीं लिखा गया है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कब लगाए जा सकते हैं, कैसे लगाए जा सकते हैं, उनका उल्लेख भी हर अधिकार के साथ किया गया है। फिर ये व्यवहारिकता पर आधारित है। मूल अधिकार केवल काल्पनिक, आदर्शात्मक, दार्शनिक ऐसे नहीं है। मूल अधिकार वो अधिकार रखे गए हैं भारतीय संविधान में जो व्यवहारिक रूप से लागू हो सकते हैं और हो रहे हैं। फिर ये निरंकुश नहीं है और सीमित नहीं है, सीमित है। जैसा मैंने अभी कहा कि हर अधिकार के साथ उसकी सीमाएं बता दी गई है कि कब कब राज्य उसके ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है, कब कब राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान संविधान में नहीं रखा गया है और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो ये भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों की। तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों की व्यवस्थाएं करता है और इन अनुच्छेदों में, इस भाग में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार,
संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 7 मूल अधिकार मूल संविधान में उल्लेखित थे। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा इस सूची में से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन 6 मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, ये 6 मूल अधिकार। हम एक एक करके सभी मूल अधिकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अभी हम बात करेंगे समानता के मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस समानता के मूल अधिकार में जो समानताएं लिखी गई हैं, उन समानताओं में पहली समानता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ हुआ 2। एक तो ये कि कानून का उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, समान रूप से दंड का भागीदार होगा, समान रूप से उसे अपराधी समझा जाएगा। ये कानून के समक्ष समानता। यदि आपने कानून का उल्लंघन किया है तो आप दंड के भागीदार हो। और दूसरा अर्थ कानून के समक्ष समानता का यह है कानून का समान संरक्षण, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था होगी, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो। यदि किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है तो अपने बचाव के लिए उसको कानून का समान संरक्षण होगा। तो ये कानून के समक्ष समानता का अर्थ है, जो कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है। दूसरा मूल अधिकार जो समानता के अंतर्गत आता है वो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य के द्वारा मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे दुकान हो, होटले हो, कुएं, तालाब, वहां पर भी उसके प्रयोग पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता, दूसरी समानता जो अनुच्छेद 15 में। तीसरी समानता का अधिकार है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बना दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध। यदि किसी प्रकार की अस्पृश्यता को लागू किया जाता है तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत है। छुआछूत के आधार पर यदि कोई आचरण करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा, दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। और चौथी समानता जो अनुच्छेद 18 में उल्लेखित है वो है उपाधियों का निषेध। अंग्रेजी काल में ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सी उपाधियां राज्य के द्वारा दी जाती थी। राय बहादुर, सर, जो अंग्रेजों की सेवा करते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते थे, उन लोगों को अंग्रेज अच्छे अच्छे तमगे देते थे। तो हमने स्वतंत्र भारत में इस संविधान के द्वारा अनुच्छेद 18 में
ये व्यवस्था कर दी कि अब किसी प्रकार की कोई उपाधियां नहीं लगाई जाएगी, उपाधियों का निषेध कर दिया गया है, कोई उपाधियां नहीं दी जाएगी। केवल सेना और शिक्षा, सेना और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियों का पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। सेना में अलग अलग उपाधियां होती हैं, शिक्षा में तो पीएचडी करता है वो डॉक्टर लगा सकता है, इस प्रकार की उपाधियां हैं। आप बीए करते हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि आपको दी जाती है, तो एमए करोगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि। तो ये उपाधियां शिक्षा में भी जा सकती है, सेना में भी जा सकती है। अन्य क्षेत्रों में सेना और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियों का निषेध कर दिया गया है। संविधान में लिखा है उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था। हाँ, एक चीज वह कि उपाधियों के संदर्भ में एक प्रश्न आया था जब ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री शुरू हुए, तो इस मामले में एक आया कि ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन है, ये भी उपाधियां है। तो इस संदर्भ में व्यवस्था हुई कि ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है और इस कारण से इन्हें उपाधियां नहीं माना जा सकता। उपाधियां प्रदान करने की व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक सम्मत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने माना। और ये माना कि सम्मान है, इन्हें उस श्रेणी की उपाधियां नहीं माना गया जो कि ब्रिटिश काल में दी जाती थी। तो ये समानता का मूल अधिकार, मैंने केवल एक मूल अधिकार आज आपको समझाया और वो है समानता का मूल अधिकार। और आपको इसमें ये याद रखना है कि समानता के मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, और ये जो 14 से 18 के 4 बिंदु हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। एक तो कानून के समक्ष समानता, फिर इस कानून के समक्ष समानता में दो बातें आ गई, एक तो समान कानून को उल्लंघन पर समान दंड की व्यवस्था और कानून का समान संरक्षण। दूसरा धर्म की जाति के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, सार्वजनिक स्थानों वहां पर किसी प्रकार का कोई विप्लव, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और उपाधियों का निषेध कर दिया गया है। सेना और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों को छोड़ करके किसी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएगी। अगले अंक में हम अन्य मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान में उल्लेखित